Good morning, children. Today I'm going to take you for a birthday party. Are you all excited? So let's go. Once upon a time, there was a little boy named Rahul. It was his birthday and he called all of his friends for the birthday party. Do you know who were the friends? They were the numbers. When his friends came, Rahul invited them to sit. All the numbers sat on chairs 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. When it came the turn of number 10, it was not able to sit on the chair. When 1 used to sit, 0 used to fall. When 0 tried to sit, 1 fell down. Everyone started to laugh. Ha ha ha. Then Mama came and said, Rahul, number 10 has two numbers in it, so it cannot sit on one chair. She gave 2 chairs to them. After that, Rahul cut the cake and everyone had lots of fun at the birthday party. When it was time to leave, Rahul gave all of his friends one bag of candies. In each bag there were 10 candies. Children, 10 things put together make 10 ones, or it is also called 1 tens. 1 is called 1 ones, 2 2 ones, 3 3 ones, 4 4 ones, 5 5 ones, 6 6 ones, 7 7 ones, 8 8 ones, 9 9 ones, and 10 is called 10 ones or 1 tens. Now let's learn how to write the numbers. As we have seen, numbers from 1 to 9 are ones, so they are written below ones. And number 10 is 1 tenth, so it is written as 1 is written below the T and 0 is written below the O. Hope you enjoyed this video. Have a nice day. Bye-bye. Assalamu alaikum students. So I am your math teacher. My name is Arisha and today we will learn about add the numbers. आपने टेंस और वंस की स्टोरी सुनी होगी पहले, और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल की बर्थडे पार्टी की जो टेंस और वंस की स्टोरी थी वो सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, आपको और समझ में भी आया होगा कि टेंस और वंस क्या होते हैं। टू डिजिट नंबर्स को हम टेंस कहते हैं, 1 डिजिट नंबर को वंस कहते हैं। 2 digit numbers are called tens and 1 digit number are called ones. सबसे पहले the left side is used for ones and the right side is used for tens. 3 और 4, हमने आज आप 3 में 4 को प्लस करना है, तो हम 3 लाइन्स पहले हमने लगाई और 4 के पास 4 लाइन्स लगाई। अब हम सबको यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब हमने 3 को 4 में प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 7। अब हमारे पास है 1 और 1, हमने यहाँ पे 1 एक लाइन लगाई और फिर दूसरी तरफ दूसरी लाइन लगाई। जब हमने दोनों को काउंट किया तो हमारे पास क्या आया, 2। उसी तरीके से हमारे पास बी में है 0 + 7, हमने पहले 0 और 7 को प्लस करना है। तो हमने जब 0 है तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं आएगी, इन्फिनिटी कोई भी लाइन नहीं आएगी। 7 में हम जब 7 लाइन काउंट करेंगे तो 7 लाइन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब 7 लाइन्स लगाएंगे तो 7 नहीं आएगा। 0 में कोई नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी होता है, मतलब ये काउंट बिल्कुल भी नहीं होता। 0 जो है वो अनकाउंट नंबर है। तो हमने जब 0 में 7 प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 7 ही। लेकिन जब हम यहाँ पे 3 है तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि 3 है, इसके पास कोई नंबर नहीं है। हमारे पास जैसे कि अगर आपकी अम्मी आपको 3 रुपये देती है, 3 कॉइन्स देती हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई कॉइन्स नहीं है, तो आप क्या ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 3 में जो है आपके पास 3 कॉइन्स है तो 3 ही कॉइन्स रहेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3।
अब यहाँ पे आपके पास सी में है 4, 5 एंड 3, 2। तो हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। 5 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले हम 5 के पास 5 लाइनें लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नीचे जब हम यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम 2 लाइन्स लगाएंगे। जब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम कहीं से भी आप काउंट करना स्टार्ट करो, लेकिन सारी लाइन्स को काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 के बाद क्या, 6 एंड 7। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 7। अब हम लेफ़्ट साइड पे चलेंगे, 4 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसके पास 4 लाइन, 1, 2, 3, 4 और 3 पे हम 3 लाइन्स काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3। जब हमने काउंट करना स्टार्ट किया तो कैसे, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आया, 7। तो जब हमने 45 में प्लस किया 32 को तो हमारे पास क्या आंसर आया, 77। अब हमारे पास चौथा है 36 में हम लोग को 3 प्लस करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 में 6 लाइन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 3 के पास 3 लाइन लगाएंगे, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद नीचे है 3, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 9। 3 है तो 3 के पास नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 3 क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, 39। तो हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पे, 39। अब हमारे पास पांचवा है 3, 1 और यहाँ पे है 7। जब हमने 3 लिखा, 1, 2, 3 और नीचे हमारे पास 1। तो जब हमने ऐड करना है 1, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो जब हमने 3 में 1 ऐड किया तो क्या आया, 4। अब हमारे पास यहाँ 7 है लेकिन 7 के नीचे कोई नंबर नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7। यह आपको साइन शो हो रही है, ये प्लस की साइन कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी। ऐड द नंबर्स में जब भी एडिंग की बात हो रही होगी तो हमारे पास ये साइन यूज़ होगी, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात हो रही होगी तो ये वाली साइन यूज़ होगी। ऐड का जो सिंबल है, ऐड की साइन है वो क्या है, प्लस, ये है। और सब्ट्रैक्शन का जो है वो सिंबल है वो ये है, माइनस। जब भी आपको कोई भी सवाल में ये वाली साइन शो हो तो इसका मतलब है आपको नंबर्स ऐड करने हैं, लेकिन जब आपको ये वाली साइन दिखाई दे रही हो नंबर्स में तो इसका मतलब है आपको नंबर्स में से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। और जब ये वाली साइन दिखे तो उसका मतलब आपको है नंबर्स में से नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे उन सब में जो है वो ऐड की साइन लगी हुई है, प्लस, जिसे प्लस कहा जाता है। आपको सारी यहाँ पे ना है, लेकिन जो है यहाँ ये वाली साइन है इसका क्या जो है नाम है, माइनस। तो जब हमारे पास माइनस की साइन शो हो रही होती है इसका मतलब हम लोग को माइनस करना है, नंबर में से नंबर को माइनस करना है। और प्लस की साइन है तो हमें प्लस को ऐड करना है। मैंने यहाँ पे लाइंस बनाकर जो है आपको ऐड करना सिखाया। आप ज़रूरी नहीं है कि लाइंस में ही ऐड करें, आप इसमें सर्कल भी बना के, जैसे कि यहाँ पे 0 और 7 है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 और 2 है, तो आप यहाँ पे लाइंस की जगह पे सर्कल भी बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आपने यहाँ पे सर्कल बनाए और नीचे आपने क्या बनाया, 2 सर्कल बनाए। तो आप दोनों जो है सर्कल्स को भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ज़रूरी नहीं है आपको लाइन्स ही बनाना है, आप जो चाहें वो बनाकर काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से नंबर को काउंट करना है। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 5 ही जो है वो साइन बनाएंगी। जैसे आपको लाइंस बनानी है तो आप यहाँ पे 5 ही लाइंस बनाएंगे। अगर आप सर्कल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 5 ही सर्कल्स बनाएंगे। इसके नीचे जो है 2 है तो 2 पे आप 2 लाइंस बनाएंगे तो 2। फिर जब काउंट करने की बारी आएगी तो आप ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। इन सारे नंबर्स को जब काउंट करने के बाद नीचे भी इन सब को जमा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। और अब मैंने आपको ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 जो है सम्स ऐड के समझा दिए हैं। अब आप अपनी एक अलग कॉपी में या ट्यूशन वगैरह की कोई भी कॉपी में बुक्स के सम्स लेंगे एडिंग के, और आप इससे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे घर पर, ऐड द नंबर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 5 जो सम्स हैं समझ में आ चुके होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स नाउ। अब फिर आप जो है वो घर में प्रैक्टिस करेंगे, घर में एक सिंगल कॉपी में एडिंग के। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।